रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो कब तक क्या होगा? बढ़िया शुद्ध निकलेगा। सर कब तक हो जाएगा? अभी प्रक्रिया में है। ले दे के आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि बात आ रही है पितृपक्ष वाली, तो पितृपक्ष में निकालना होता तो अभी तक निकल गया होता। क्योंकि पितृपक्ष है तो कोई बहुत जल्दबाजी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी संवेदना इस बाबत रहती है कि इन रीति नीतियों का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। सर इतने अभी चिंतन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है कि दावेदार अधिक हैं या? स्वाभाविक है कि 71 तो विधायक ही हो गए, 70 एक छोड़ दें सीएम साहब को। 70 विधायकों के लिए सिटिंग विधायकों के हिसाब से और फिर 19 और समय तो लगता है। सर बीजेपी ने एक पोस्ट डाला है जिसमें राहुल गांधी को डिस्क्राइब किया है तो मॉडर्न इज रावण और बोला है एंटी धर्म। सोच का दिवालियापन है। बीजेपी के पास कुछ मुद्दे नहीं रह गए लगता है। उनसे शुद्ध विचार और खुले विचार का व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है। राहुल जी से जो भी समय उनके साथ बिताने का लगा है और उनकी जिज्ञासा और उनकी जानकारी धार्मिक दर्शन रीति नीति के बारे में जितनी है हम आपकी शायद किसी के ना हो, बहुत कम की हो। संभावित सूची तो कांग्रेस की भी निकली हुई। कल दिल्ली में बैठक भी करना पड़ा सर, केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया था, किस रूप में देखा जाए? सरकार भी लगे कि संभाल नहीं पा रहे। यहाँ टफ तो है। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें ऐसे भी मजबूत है, भाजपा की भी उपस्थिति है, लेकिन परंपरागत आप देखें तो 1952 से 15 बार चुनाव हुए, उसमें 10 बार कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की जड़ें यहाँ तुलनात्मक ज्यादा मजबूत हैं और अभी काम जो सरकार ने किया है उससे कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बहुत बेहतर बना हुआ। जिसको नहीं मिलता है किसी भी दल में हो, कहीं ना कहीं खटास तो महसूस होती है, कहीं ना कहीं मन तो थोड़ा सा दुखता है, लेकिन सबको लेके चलने की बात हमेशा रहती है। सभी दलों को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कांग्रेस को भी गुजरना पड़ेगा। सर दिल का 6 मंजिला अस्पताल भी बनने वाला है। 6 दिल का 6 मंजिला अस्पताल भी बनने वाला है। हाँ, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक 700 बिस्तर का है, वो अलग बन रहा है और मुख्यमंत्री जी ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में भी अलग से बिल्डिंग की घोषणा कर दी है, वो भी बनेगा। और कैंसर का अलग से बन रहा है, वो 7 मंजिला भी है, वो अलग से काम चल रहा है। सर ये पीएमसी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सर आज एक आक्रोश रैली निकालने वाले थे, करवाया जा रहा है लोगों से। मुख्यमंत्री जी ने जब स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसी को भी किसी के संदर्भ में कोई जानकारी है तो आप प्रस्तुत कर दें। टीएस बाबा का कोई रिश्तेदार है, उसको ले लिया गया, उसकी आप आंसर शीट निकाल लीजिए, देख लीजिए उसको नंबर सही मिले हैं गलत मिले हैं और जांच हो जाएगा। इसमें हाईकोर्ट में भी मामला गया और मैंने जहां तक सुना कि ननकीराम जी के पिटीशन के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऐसे कैसे आरोप लगा दे रहे हैं कि कोई किसी का रिश्तेदार है, आप जानकारी तो दीजिए कौन किसका रिश्तेदार है। क्योंकि सोनवानी जी ने शायद कहा है इनमें से मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। दूर की रिश्तेदारी तो किसी की भी किसी से हो जाएगी। तो जब हाईकोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, फिर ये आंदोलन करके केवल माहौल बनाने का प्रयास है, तथ्यात्मक बातें बहुत कम आपत्ति दिख रही है। डेंगू मरीजों को फेक क्लेम किए थे प्राइवेट अस्पताल वाले, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? किनका? डेंगू का? डेंगू मरीजों को डेंगू का जिनका लेजर टेस्ट के बिना डिक्लेयर किया है उनको भुगतान करने में विचार करना पड़ेगा, दिक्कत जा सकती है। हो गई दस्तखत दोबारा लिस्ट मेरे पास कल आई थी, कल या परसों आई थी। उसमें 2 संशोधन थे जो मेरी जानकारी में मैंने किए थे, क्रमांक शायद 50 और 67। मैंने फिर फाइल भेज दी, निकल जाएगा।